और ये वीडियो किसी भी तरीके से चीटिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये बताने के लिए कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए और चीटिंग कैसे पकड़ी जाती है। हाय, दिस इज प्रियंका, यू आर वाचिंग इट सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारे चीटिंग के तरीकों के बारे में जो कि बच्चे यूज़ करते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। तो शुरू करते हैं। नो पर्टिकुलर ऑर्डर में सबसे पहला चीटिंग का तरीका वुड बी, मोस्ट कॉमन है ये, या तो टॉयलेट में बुक छोड़ देते हैं या बाहर कहीं पे बुक, किताबें या फर्रे छुपा देते हैं क्योंकि उन्हें अपने पास नहीं रखने होते। बट ऐसी चीज़ें भी पकड़ी जाती हैं क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपसे एक पेपर साइन कराया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो, या आप कभी वॉशरूम गए हो तो एक प्रॉपर लिस्ट होती है कि कौन कौन वॉशरूम गया था, उसमें साइन कराया जाता है आपसे। तो ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं। और ये वीडियो किसी भी तरीके से चीटिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि बच्चों को डिस्करेज करने के लिए बनाई गई है। दैट इज़ ये बताने के लिए कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए और चीटिंग कैसे पकड़ी जाती है। क्योंकि टीचर्स बेवकूफ़ नहीं हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है बच्चे क्या कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें वो एकदम से पकड़ लेते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका, स्टिकर्स या फिर पेन की कैप में आजकल वो इनग्रेव करने वाली मशीन आ गई है, 100-200 रुपये में मिलती है। बहुत बच्चे ये हरकतें कर रहे हैं आजकल। मैंने खुद कितने बच्चों को देखा है कि वो पकड़े जाते हैं, पेन पे ही ऐसे इनग्रेव करके लिखा होता है, वो जो इनग्रेव करने वाला वो चीज़ होती है अजीब सी, उससे, या स्टिकर बना के वाटर बॉटल पे स्टिकर उसके अंदर, ये तो बहुत ही कॉमन है। वाटर बॉटल के स्टिकर पे इनसाइड में लिखा होता है, कभी कभार स्टिकर में ही, कभी कभार वाइट पेन से लिख देते हैं कि वो ऐसा लगे कि उस स्टिकर पे ही प्रिंटेड है। बट ये सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं और जब आप चीटिंग कर रहे होगे तो टीचर आपको पकड़ लेगी और एक बार आप पकड़ेगा तो उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा। इतनी सारी स्टोरीज तो सुनी ही होंगी। अगला तरीका है, नेल्स के इनसाइड में लिख लेते हैं। बहुत कम जगह में, तो नेल्स बहुत छोटे हैं, मैं तो हमेशा कट करके रखती हूँ, बट स्टिल बहुत बच्चे करते हैं, नाखून बढ़ा लेते हैं उनके इनसाइड में, या फिर यहाँ पे च्युइंगम जिनके बड़े नाखून होते हैं वो ग्रीन वाली आती है ना टैकेट, वो लगा के उसमें फर्रे चिपका लेते हैं। बहुत ही घटिया तरीके हैं और पकड़े जाते हैं। या फिर हुप में कंपार्टमेंट्स होते हैं कुछ बच्चों के, कुछ लड़कियों के एयरिंग के हुप्स में, उस पर फर्रे छुपा रखे होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। ऐसा कोई बहुत ही बेस्ट तरीका नहीं है फर्रे छुपाने का जो ना पकड़ा जाए, क्योंकि बेसिक तो यही है कि जब भी आप फर्रों से चीटिंग कर रहे होगे तो चांसेस हमेशा रहेंगे कि टीचर आके पकड़ लेगी आपको, राइट। फिर डेस्क पे ही लिख लेते हैं कुछ बच्चे, तो एग्जामिनेशन हॉल में पता कर लेते हैं उन्हें कौन सा डेस्क मिलना है, उसी डेस्क पे लिख लेते हैं। बेकार है ये भी तरीका। पकड़ा जाता है क्योंकि जब आप देख रहे होगे, ऑब्वियसली टीचर भी आपको देख ही रही होगी कि आप कहाँ से लिख रहे हो देख के। फिर हेयर बैंड में हेयर पफ बनाती हैं लड़कियाँ, पफ बनाती हैं, उसमें लिख लेती हैं। बेल्ट में पेन के जो कैप होता है उसके साथ बेल्ट में अड़ा रखा होता है फर्रों को। वॉच, कुछ लोग तो स्मार्ट वॉच ही पहन जाते हैं, कुछ लोग वॉच को हटाओ तो वॉच के पीछे जो हाथ है उस जगह पे लिख रखा होता है, दैट इज़ बॉडी पार्ट पे लिख रखा होता है जहाँ पे वॉच पहनते हैं। उस वॉच को हटाओ तो उसके पीछे नोट्स या फिर वर्ड्स लिख रखे होते हैं, राइट। नेक्स्ट है पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, इन सारी चीज़ों में फर्रे छुपा रखे होते हैं। अब पेंसिल, ये वो लिड वाली पेंसिल है, वो खुल जाती है आसानी से, उसके अंदर फर्रे होते हैं। मतलब फर्रे 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 कहीं पे भी छुपाओ पकड़े जाएंगे फर्रे। कैलकुलेटर में कंपार्टमेंट होता है, सीक्रेट कंपार्टमेंट, उसमें भी छुपा रखे होते हैं, भी पकड़े जाते हैं। फर्रे कहीं पे भी छुपाओ पकड़े जाएंगे ही। सेकंड स्लीव बना रखी होती है कुछ बच्चों ने, तो ये तो भाई वो बच्चे हैं, क्या बताएं, ये ऐसे चीटिंग के, इनको लगता है पूरी दुनिया बेवकूफ़ है और सिर्फ यही बच्चे समझदार हैं। नकली सेकंड स्लीव बना रखी होती है हाथ की, उसमें स्पेशल इन्होंने लिख रखी होती हैं चीज़ें। या फिर स्टॉकिंग्स में फर्रे छुपा लेंगे, वो भी हद ही है यार इन बच्चों की। नेक्स्ट, शूज़ के सोल में, शूज़ के बेस पे तो लिखते ही हैं, शूज़ के सोल में कि सोल उठाया और वहाँ पे लिख रखे हैं। और ये वो कब देखेंगे, वॉशरूम जाते हुए, और जब वॉशरूम आने के बाद जब लिखेंगे पेपर में तो भूल चुके होंगे, क्योंकि तब तक तो याद ही नहीं होगा कि क्या इन्होंने लिखा था। सारा ऐसे कूड़ा मचा रखा होगा और पसीने, स्वेट और गीले होने की वजह से सोल से भी पढ़ा जाएगा नहीं। और अगर हाथों पे या बॉडी पार्ट्स पे भी लिखेंगे तो भी वो मिट जाएगा पसीने की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से। वो चीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आधा समझ आएगा, बाकी गलत लिख के आओगे तो वैसे ही मार्क्स नहीं मिलते। वही है, बॉडी पार्ट्स पे कपड़ों में छुपा रखे होते हैं। नेक्स्ट है वॉच के स्ट्रैप में, ये मैंने बता दिया। बैक साइड में, वॉच के स्ट्रैप की बैक साइड में, स्ट्रैप पे ही लिख रखा है, समझ रहे हो? वो जो प्लास्टिक वाली वॉच आती है ना, ट्रांसपेरेंट सी,
किसकी आती है, जी शॉक की आती है, कौन सी कंपनी की आती है, वो एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें ऐसे लाइट जल रही होती है। जो स्ट्रैप होता है ना वो क्लीनेबल होता है बेसिकली। स्ट्रैप की बैक साइड पे, हाथ पे तो लिखते ही हैं, स्ट्रैप की बैक साइड पे भी कि वो साफ हो जाए, लिखोगे और हाथ से ही मिटा दो, ये भी बेकार। नेक्स्ट, स्केल पे बहुत बार जहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है वहाँ पे पेंसिल से एक एक शब्द लिख लेते हैं। मतलब कितना चीट कर लोगे उसमें से, हद हो गई यार, कितना चीट कर लोगे। बोर्ड पे गत्ते वाला बोर्ड लेते हैं, उसके पीछे से खुरदरा सा नहीं होता, वहाँ पे लिख लेते हैं। फिर रबड़ पे लिख लेंगे कि रबड़ से चीट करके हम रबड़ को ऐसे ऐसे करके मिटा देंगे। मतलब पकड़े जाते हो। ये सब मत करो यार, चीटिंग मत करो। बेस्ट है पढ़ के जाओ, ऐसी बेकार की चीज़ों में इन्वेस्ट मत ही करो अपना टाइम। इससे अच्छा जितनी देर तुम ये चीटिंग के नुस्खे लगाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो ना, उससे अच्छा 2 क्वेश्चन याद कर लो, वो ज़्यादा पेपर में आ जाएंगे। वाटर बॉटल की कवर में, या कुछ बच्चे तो पूरी की पूरी वाटर बॉटल ही कलर्ड वाली लाते हैं, हो सकता है उसमें भी फर रहे हो। या वाटर बॉटल के कैप में भी छुपा रखे होते हैं, वो अंदर एक ऐसे नहीं होता उठाने वाला वाटर बॉटल के कैप के, जो प्लास्टिक की, जिन्हें पता होगा प्लास्टिक की बॉटल्स, उसमें वो प्लास्टिक वाला पार्ट भी उठ जाता है वाटर बॉटल का कैप का। बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अपना दिमाग इतना चलाते हैं, इतना पेपर में पढ़ने में चला लेते तो फर्स्ट आ जाते, पर नहीं। अगला क्या है, शूज़ के सोल में, ये तो हम बता चुके हैं। इंजरी, नकली चोट, जो एक लगने का बहाना करते हैं, कभी कभी हाथ में पट्टी बांध लेंगे, पैर में पट्टी बांध लेंगे और उस पट्टी में कहीं ना कहीं छुपे होंगे फर्रे। मतलब बहुत ही इनोवेटिव है, जितना तुम ढूंढने जाओगे ना ऐसे बच्चों को भर भर के मिलेंगे, इतना इनोवेशन है इंडिया में। ब्रेसेस, ये बेस्ट है मेरा, ये मतलब ये ऐसे पकड़ा जाएगा ना, और इतने बुरी तरीके से फंसोगे ना तुम ऐसे चीट करते हुए। कुछ बच्चों के दांत में से वो ब्रेसेस नहीं होते, ये स्टील वाले, उनमें यहाँ से यहाँ हर में कनेक्ट में वायर लगी होती है, ठीक है, तो उनके यहाँ पे छोटे छोटे फर्रे की रोल स्लिप बना के ऐसे ऐसे घुसा लेते हैं ब्रेसेस में। बहुत बुरी तरीके से फंसोगे किसी दिन। ये जो हरकतें कर रहे हो ना, हद है यार, मतलब बहुत ही गंदा तरीका। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे तरीके कवर कर लिए हैं चीटिंग के, जो बच्चे यूजुअली यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा पता होंगे। जैसे जैसे जनरेशन नई आती रहेगी, नए नए तरीके निकलते रहेंगे चीटिंग के। और आजकल तो अब AI का ज़माना आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके स्पेक्स में चिप्स लगनी शुरू हो जाए, उनसे आप चीज़ें देखने शुरू हो जाए, जैसे प्रोजेक्शंस और नई नई चीज़ें अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। स्मार्ट ग्लासेस जो कहते हैं बेसिकली, कि आप स्मार्ट ग्लासेस से चीटिंग कर पाएँ, या फिर स्मार्ट लेंसेज भी आ सकते हैं फ्यूचर में जाके, हु नोस। बट यार मेन एम पढ़ाई का ये नहीं है कि हम चीटिंग करें किसी भी तरीके से। मेन एम है हम अपने आप को सुधारें, अपनी लाइफ को सुधारें, अपने आप को बेटर बनाएं और एक अच्छी लाइफ की तरफ मूव ऑन करें, ताकि वो पढ़ा हुआ काम भी आ सके। आज तो तुम चीटिंग कर लोगे, आज तुम इन बेकार के फर्रों के बहाने पास हो जाओगे, बट कल का क्या होगा? आने वाले कल में जब तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे, या जब कोई छोटा बच्चा आके तुमसे पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा, हमें समझाओ, या खुद तुम्हारे पेरेंट्स कभी तुमसे पूछेंगे, तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप तो रहे होंगे चीटिंग के सहारे हमेशा से, और कभी भी खुद से कोई चीज़ याद करने की आदत रही नहीं होगी। असल वैल्यू जो है ना, वो चीटिंग करके 2 नंबर ज़्यादा लाने में नहीं है, वो इस कागज़ के पन्ने पे लिखे हुए शब्दों में है असल वैल्यू, नॉलेज में है असल वैल्यू, जो कि एक इंसान को तभी समझ आ सकती है जब उसके दिमाग की समझने की, सोचने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए, जब उसे ये समझ आ जाए कि असली ज्ञान किसी को ये दिखाने में नहीं है कि देखो मेरे 2 नंबर तुमसे ज़्यादा एक्स्ट्रा आए, और असली नॉलेज उस इंसान को ज़रूरी नहीं है हो जिसके पास गोल्ड मेडल हो। असली नॉलेज लाइफ की नॉलेज होती है, जो उस इंसान के पास ज़्यादा होगी जिसने समझ कर पढ़ाई करी होगी, जिसने लाइफ की कड़ी मुश्किलों का सामना किया होगा और उनसे सीख के वो कुछ बनने जा रहा होगा या जा रही होगी अपनी लाइफ में। चीटिंग करना ना करना ये हमेशा आपके ऊपर रहेगा, ये हमेशा एक इंसान की खुद की चॉइस रहेगी। बट क्योंकि एज यू नो, एक इंसान को ही पता हो सकता है उसकी क्या सिचुएशंस हैं, और मैं मानती हूँ कभी कभार पास होना ज़रूरी होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे पास होने के बाद भी एक लॉस जो होगा ना, वो तुम्हारा होगा। दिल में हमेशा ये रह जाएगा कि नहीं यार, पास हम सच्चाई और अच्छाई के तरीके से नहीं हुए, बल्कि हम किसी चीज़ का सहारा लेके हुए हैं, और हम कितना अच्छा कर सकते थे अगर हमने थोड़ा सा खुद से पढ़ लिया होता। और काफ़ी बार ना चीज़ें ऐसी होती भी नहीं है कि जिनमें चीटिंग करी जाए, काफ़ी बार चीज़ें समझने वाली होती हैं कि आप थोड़ा सा पढ़ लो और खुद से बना के लिख दो। तुम्हें बड़ा पता है कि टीचर ने सारा पढ़ना है,
पता है कितने पेपर होते हैं टीचर्स के पास चेक करने के लिए? एक एक लाइन तुम्हारी, एक एक वर्ड वो चेक नहीं करने वाली हैं टीचर्स। हाँ, साइंस का पेपर है तो वो अलग चीज़ है। आर्ट्स हिस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप खुद से बना के लिख सकते हैं। अगर आप मेन पॉइंटर्स याद कर लें कि बेसिक रेवोल्यूशन कब हुई या बेसिक चीज़ें उनको समझ भी लें, तो भी आप अपने शब्दों में लिखी जा सकती हैं वो चीज़ें। खुद को इन सारे चक्रों में मत उलझाओ। बहुत आसान तरीके भी हैं और खुद को पास कराने के, वो हैं चीज़ों को समझ के खुद की भाषा में लिखने के। या तो तुम पूरी बुक को अगर रीड भी कर लेते हो ना, तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि तुम पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आओगे, क्योंकि कुछ तो दिमाग में जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूरे साल कुछ तो पढ़ाई करी होगी, और नहीं भी करी ना तो लास्ट ईयर के पेपर्स उठाओ और कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दो उसमें से। बाय चांस तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया तो एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। और कभी कभार वो पैटर्न ढूंढने की देर होती है इंसान को। कभी कभार पेपर्स इतने आसान होते हैं, कभी कभार लक काम आ जाता है, लक का वो फैक्टर काम आ जाता है। यू नेवर नो तुम्हारे लिए क्या चीज़ काम करेगी। पढ़ना तो शुरू करो एक बार। इतना डिमोरलाइज क्यों हो रहे हो कि बस चीटिंग ही एक तरीका बचा अब तुम्हारे पास? चीटिंग सिर्फ मात्र एक केवल तरीका नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर सकते हो, प्रीवियस ईयर देख सकते हो, बुक को पूरी रीड कर सकते हो। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, तीसरी बार तो समझ आना शुरू हो जाएगा। इतने डम तो तुम नहीं होगे। इतना तो पढ़ा ही होगा पूरे साल में। और अगर नहीं भी पढ़ा, चाहे 100 तुम्हारे पास तकलीफें थी, 100 प्रॉब्लम्स तुमने फेस करी, चलो मान लिया एक्सेप्शन, बहुत केसेस कम होते हैं, नहीं तो मोस्टली बच्चे बहाने ही बना रहे होते हैं। चलो मान लिया तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी और तुम नहीं भी पढ़ पाए, तो अभी कौन सा टाइम निकला जा रहा है? अभी भी अगर तुम्हारे पास एक दिन भी बचे ना एग्जाम में, तो भी तुम कुछ ना कुछ याद जरूर कर सकते हो। 1 घंटा लगा के तुम 4 क्वेश्चन भी याद कर सकते हो। तो अगर तुम 5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन याद हो गए। कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन 20 क्वेश्चन में से कोई एक सवाल तो आएगा, नहीं तो मिलता जुलता ही आ जाएगा। कुछ मार्क्स तो स्कोर कर पाओगे। ये छोटे छोटे फर्रे, इतना सा तुम फर्रा बना रहे हो, उस फर्रे पे कितना लिखा जाएगा? उस छोटे से कागज़ के टुकड़े पे निर्भर मत रहो। ज़रूरी नहीं है जो तुम फर्रे में लिख रहे हो वो आएगा ही आएगा। और वो छोटा सा इतना सा फर्रा होगा, उसमें कितना लिख पाओगे तुम? इन फर्रों के सहारे रहोगे तो फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बल्कि अगर खुद पे विश्वास करके पढ़ना शुरू करोगे, चीज़ों को समझना शुरू करोगे या अपनी तरफ से भी लिख के आओगे, तो ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे पास होने के। और बहुत बच्चे ऐसे भी कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम बुक से ही चीट कर लेंगे। ठीक है, जो वॉशरूम में बुक छुपा रखी होती हैं वहाँ से जाके चीट कर लेंगे कि भाई बुक में तो सब कुछ लिखा है, हम एक आंसर जाके देख लेंगे। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब तुमने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सा आंसर कौन से पेज पे है। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर तुमसे पूछा गया किसी पीस एजुकेशन के बारे में, सपोज कोई क्वेश्चन है, और तुम बाहर बाथरूम में जाके बस पन्ने पलट के ढूंढ रहे हो कि पीस एजुकेशन कौन से चैप्टर में है, कौन से पेज पे, कहाँ पे, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आइडिया कोई भी। इससे अच्छा है पीस एजुकेशन इतना सिंपल टॉपिक है। अगर तुमसे पीस एजुकेशन गांधी जी के बारे में है सपोज जैसे, तो वैसा टॉपिक अगर पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है तो कंपैरिजन वाला मेथड यूज़ करो। 2 चीज़ों को कंपेयर करो। उस चीज़, जब तुम बेसिक चीज़ों को किसी भी चीज़ से कंपेयर करोगे ना, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन चीज़ों को याद रखने के। जैसे कि महात्मा गांधी और हिटलर की कोट्स को कंपेयर करना शुरू कर दो, रीड मारते हुए, लर्निंग करते हुए, तो तुम्हें समझ आएगा आइडियोलॉजीज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कि एक तरफ तो बोला जा रहा है कि कोई एक चाटा मारे तो दूसरा भी चाटा खा लो, तीसरा भी खा लो, और खाते रहो, मार खाते रहो, बट हम अपनी सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज अटैक। मतलब आइडियोलॉजीज में कितना फ़र्क है। समझ रहे हो बात को? जब हम बेसिक कोई भी चीज़ याद कर रहे होते हैं, सिर्फ पीस के बारे में, अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे होते तो सिर्फ हम पीस के बारे में ही पढ़ रहे होते। बट जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हुए याद करते हैं कि एक और दूसरी चीज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तब वो चीज़ें हमें और ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। चीज़ों को रिलेटेबल बनाओ, उन्हें कंपेयर करो, उनमें मीनिंग डालो, एसेंस डालो, तब जाके कहीं वो चीज़ें अगर तुमने अभी तक याद नहीं करी हैं तो यूं फट से याद होंगी। जब तक तुम्हारे दिमाग में पर्पस क्लियर नहीं होगा ना कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तब तक पढ़ाई कर नहीं पाओगे। पर्पस दो अपने आप को, एम दो कि पढ़ना है क्योंकि कुछ बनना है लाइफ में। चीज़ें सिर्फ करने के लिए नहीं करनी है, उनका यूज़ करना है, इसीलिए पढ़ना है हमें। और कोशिश करने से क्या नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके देखो, प्रयास करके देखो, ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ याद होगा, कुछ ना कुछ तो समझ आना शुरू होगा। उदास होकर, मायूस होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से जाके पढ़ाई होगी। ये सोचने की इतना सारा सिलेबस है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा याद, इससे अच्छा फर्रे ही बना लेते हैं, ये तरीका नहीं है सही। उस फर्रे में इतनी चीज़ें, इतना नॉलेज नहीं आ पाएगा साल भर का, जो उस क्वेश्चन पेपर में इतने सारे सवाल आने वाले हैं। इसीलिए हिम्मत मत हारो, कोशिश करते रहो, पढ़ने की कोशिश करो और खुद पे विश्वास करो, पढ़ाई ज़रूर होगी। पहले ही डिप्रेशन में डीमोटिवेट होकर बैठे रहोगे कि पढ़ाई नहीं होगी, तो वैसे भी नहीं होने वाली। बुक्स खोलोगे तब जाके पढ़ाई होगी। डिप्रेशन में मत जाओ, टेक इट ईजी रखो, शांति से
आधा घंटा पढ़ाई करो, आधे घंटे की ब्रेक लो। ऐसे ऐसे भी करके पढ़ाई करोगे ना, फिर भी थोड़ी बहुत होगी। हवा मचाओगे ना पढ़ाई का, हाई पढ़ाई करनी है, वही पढ़ाई करनी है, तो नहीं हो पाएगी। शांत हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ, आज ही से अभी से पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। और कोशिश करना कि चीटिंग मत करना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।